students, I'm back with my new topic. This is the electromagnetic spectrum. First of all, electromagnetic spectrum होता क्या है? This is a composition of two words. Very first is electromagnetic, second is spectrum. First of all, electromagnetic अपने आप में भी composition है दो words की. One is the electric and another one is the magnetic. इलेक्ट्रिक क्या होता है? जो किसी चार्ज के कारण क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक बॉडी, और जो करंट के कारण क्रिएट होता है दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट. प्लीज मेक द डिफरेंस. अगर हमारे पास सिर्फ चार्ज है और वो स्टैटिक फॉर्म में है, वो चल नहीं रहा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर वो चार्ज चलना शुरू हो गया इसका मतलब वो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और अगर करंट आएगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा. और इन दोनों के समीशन से एक हमारे पास टर्म क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम होता क्या है? दिस इज अ पैटर्न ऑफ वेव्स और द कलर्स. हमें वेव्स नजर आती हैं अलग अलग, हमें पैटर्न्स नजर आते हैं अलग अलग कलर्स के. मान लीजिए मैंने दो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, वेव्स के पैटर्न बन रहे हैं कि कलर्स के पैटर्न बन रहे हैं. कलर्स का पैटर्न तब बनेगा अगर हम विजिबल रेंज में एग्जिस्ट करेंगे. विजिबल रेंज होती कितनी है हमारी? मीन्स 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7200 एंगस्ट्रॉम. इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ इस रेंज की चीजें हम देख सकते हैं, ना तो मैं इसके अबव की चीजें देख सकती हूँ. मतलब मान लीजिए 3900 एंगस्ट्रॉम की कोई लाइट मेरे ऊपर फॉल कर रही है, मैं उसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. सिमिलरली 7300 एंगस्ट्रॉम की कोई लाइट फॉल कर रही है, और क्या मैं उसे देख सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं देख सकती. सो मैं किसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ? सिर्फ जो विजिबल लाइट की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. सो उसके कारण जो पैटर्न क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. सो इन दोनों के कॉम्पोजिशन से हमारे पास नई टर्म क्रिएट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. प्लीज आपको इतना पता होना चाहिए, हमारे आई पे दो चीजें होती हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होती है हमारे पास one of the rods and another one is named as the cone cells. जो rods होते हैं ना वो हमें ये बताते हैं कि चीज ब्राइट है कि लाइटर है. ब्राइट और लाइटर की इंफॉर्मेशन हमें rods बताती हैं, पर बेसिकली कॉन सेल्स डिस्टिंग्विश करते हैं क्या चीज येलो है, क्या चीज रेड कलर की है, या फिर ग्रीन कलर की है. इन तीन मेन कलर्स को जो डिफरेंशिएट करता है उनको हम बोलते हैं कॉन सेल्स. रेटिना के ऊपर इन रोड सेल्स और कॉन सेल्स का इम्पैक्ट होता है. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितने भी कैट्स और डॉग्स है ना उनको पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ वाइट और ब्लैक ही नजर आती है. क्यों? क्योंकि उनमें ये चीज एब्सेंट होती है, कॉन सेल्स. उनको नजर नहीं आता. हम उनके सामने अलग अलग कलर्स में जाएं तो उन्हें कभी भी नहीं पता लगेगा हम कौन से कलर में उनके सामने खड़े हैं. या तो उनको हम ब्लैक नजर आ रहे हैं या हमें व्हाइट नजर आ रही है. सिमिलरली पैरट का बहुत ब्यूटीफुल कलर होता है, बट जितने फ्लावर्स हैं, जितने इंसेक्ट्स हैं या जितने बर्ड्स हैं इनको कलर्स नजर आते हैं. इसीलिए पैरट जो होता है अपने मेट को, अपने पार्टनर को अपने कलर से ही अट्रैक्ट करता है. दूर से उसका पार्टनर जा रहा होगा तो पहले वाले पैरट को कहीं देखेगा, उसे ब्राइट कलर नजर आएगा तो उसकी तरफ भागा आएगा. आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, एक हमने पैटर्न बनाया था. दैट पैटर्न वाज नेम्ड एज द बेसिकली विबग्योर. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो हमने एक पैटर्न पढ़ा था जिसमें हमने कहा था डिस्पर्जन फिनोमिना अकर करता है और हमारे पास एक विबग्योर फिनोमिना होता है. प्लीज कीप इन माइंड, जो ये विबग्योर फिनोमिना होता है ये ऑलवेज विजिबल पैटर्न में एग्जिस्ट करता है. बट जब भी मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो विजिबल पैटर्न के बिलो की बात भी करेगा और इससे ऊपर भी जाएगा, मतलब वॉयलेट से बियॉन्ड भी जाएगा और रेड से अबव भी जाएगा. उसने कहा कि एक साइंटिस्ट आया, दैट इज हैकरी करके उसका नेम था. उसने काम करना शुरू करा कि विजिबल लाइट के आसपास भी तो कुछ होगा, रेड से आगे भी कुछ काम कर रहा होगा, बी से पीछे भी कर रहा होगा. और हमने उसके बाद उसको ऑब्जर्व करके क्या देखा कि जब हमने रेड के बिलो ऑब्जर्व करना शुरू करा तो हमें एक न्यू पैटर्न ऑफ वेव्स का मिला जिसे हमने नाम दिया इंफ्रारेड. इंफ्रा का मतलब ही बिलो था, रेड एज सच हमने लिखा. सो रेड के बिलो जो पैटर्न एग्जिस्ट करता है वेव्स का, लाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड. सिमिलरली जब उसने वी के बियॉन्ड जाके देखा कि कुछ इसके बियॉन्ड में मुझे नजर आ रहा है, तो जब उसने वी के बियॉन्ड देखा, बियॉन्ड का मीन्स था अल्ट्रा वायलेट. इसका मतलब मेरे पास तीन रीजन हो गए. पहला हुआ इंफ्रारेड, सेकेंड हुआ विजिबल रेंज और थर्ड हुआ अल्ट्रा वायलेट. सो याद रखना बहुत इजी है. दिस इज वेरी सिंपल. I V U
for infrared, V stands for visible light, U stands for ultraviolet light. So इसका मतलब क्या था, ना तो हम इंफ्रारेड को देख सकते हैं, ना हम अल्ट्रावायलेट को देख सकते हैं, सिर्फ हम किस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजिबल रेंज को। क्लियर? सो इसका नेक्स्ट पैटर्न आता है रेड लाइट होती कैसे है। मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा, पहली बात वेवलेंथ होता क्या है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। सो आप देखने में दो वेव्स को कंपेयर कर सकते हो, ये कितने आराम से चल रही है मटक मटक के, और ये कैसे भाग रही है फटाफट। सो जो लेजी लाइट है उसको हम रेड लाइट बोलते हैं, और जो वाइब्रेटिंग और फास्टर लाइट है उसको हम वायलेट लाइट बोलते हैं। और शायद इसीलिए हमें सारे का सारा स्काई ब्लू कलर का क्यों अपेयर होता है, क्योंकि उसमें वेवलेंथ कम होने से फटाफट वेव्स भागती हैं। और जब हमें सन के ड्यूरिंग, जब सनराइज होता है, सन सेट होता है, वो रेड कलर का अपियर क्यों होता है, क्योंकि उसमें लाइट को भागा ही नहीं जाता बेचारी से, और लेजी होने के कारण वो वहीं ऐसे सुस्ती से बैठी रहती है, और बैठने के कारण वहीं पे हमें पूरे का पूरा सन की जो सराउंडिंग्स है वो रेड कलर की अपियर होती है। बहुत मजेदार है हमारा यूनिवर्स, अगर आप लाइट्स को समझने की कोशिश करो। फिर बात आई, अगर हमारे पास ये तीन पैटर्न्स हैं आई वी यू, ये क्रिएट कहाँ से हो रहे हैं। याद रखिए इन तीनों का बेसिक क्रिएटिंग सोर्स कौन सा होता है, दैट इज द सन। सन ही सिर्फ एक ऐसी बॉडी है, आपको अराउंड सन का टेम्परेचर पता होना चाहिए। आज तक सन के पास कोई गया नहीं है। आई गेस आपको पता होगा सन का टेम्परेचर जिस थर्मामीटर से काउंट होता है, उस थर्मामीटर का स्पेशल नाम है पायरोमीटर। मतलब नॉर्मल थर्मामीटर तो उसके पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए इसलिए स्पेशल थर्मामीटर आता है जिसके साथ हम सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। और हमें ऑलमोस्ट आज तक जितने भी साइंटिस्ट उसने फाइंड आउट करा है कि सन का ऑलमोस्ट टेम्परेचर कितना होगा। इमेजिन कर लीजिए 50 डिग्री से अबव टेम्परेचर हो जाए तो हमें सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। और मैं कितना लिख रही हूँ यहाँ पे टेम्परेचर, 7000 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन कितनी ज़्यादा गर्मी होगी सन के पास। सो उस टेम्परेचर को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। और सन इज द बेसिक सोर्स टू क्रिएट आई वी एंड यू। Here I draw basically इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की शक्ल कैसे होती है। बेसिक मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई है, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इसको नोट डाउन ही कर लीजिए। बेसिक तो तीन रीजंस है, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है, इन आई वी एंड यू, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट। और आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, मुझे सिर्फ यही रेंज नजर आती विजिबल की, और मैंने इसकी आपको अभी वेवलेंथ भी बताई थी। इफ़ यू रिमेंबर अभी मैंने लिखवाई थी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000, 72 या 7000 हम जैसे भी कह ले, हम इतनी लाइट की चीज़ें देख सकते हैं। उसके ऊपर और नीचे जो पैटर्न है, बट याद रखना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हमेशा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी वेवलेंथ हाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। सो एक चीज़ याद कर लीजिए, उसकी उल्टी दूसरी चीज़ अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे पास बेसिक वेव्स है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेस, एक्स रेस एंड गामा रेस। मैं ब्रीफली इनके बारे में बताऊंगी ये कैसे काम करती हैं। रेडियो वेव और माइक्रोवेव ये तो बेसिकली एक ही कैटेगरी में है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। मान लीजिए कोई एरोप्लेन कितनी हाई पे ट्रैवल कर रहा है, मुझे पता नहीं है, आकाश में मैंने कहीं देखा स्काई में एरोप्लेन चल रहा है, मुझे उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी हाइट पे है। उसके लिए मैं जो वेव्स यूज करती हूँ, दीज आर द रेडियो वेव्स। एरोप्लेन है, यहाँ से हम छोड़ते हैं अपने जो स्टेशन होते हैं हमारे, वहाँ से स्टेशन से हम रेडियो वेव्स छोड़ेंगे, वो उस एरोप्लेन के साथ जाके हिट करते हैं, वो रेस वापस आती है और हम डिस्टेंस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव। हमारे सबके घरों में माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स में होता क्या है, जनरली जितनी भी चीज़ें हैं, पानी तो उसमें है ही है। सो पानी को, ये वाली वेव्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो बॉइल्ड अप होकर उसको हीट अप कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को अपने सोते टाइम अपना फ़ोन अपने सिर के पास नहीं रखना चाहिए। प्लीज़ कीप इन माइंड हमारे फ़ोन्स में भी रेडिएशंस है, और हमारा जो ब्रेन है ना उसमें वाटर के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। जब रात को हम अपने सिर के पास फ़ोन रख के सोते हैं तो क्या होता है, फ़ोन में से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो सीधे सीधे हमारे दिमाग में जो वाटर एलिमेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, और फाइनली हमारे ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये रेस कोई अच्छी थोड़ी ना हमारी हेल्थ के लिए। इसीलिए कभी आपने नोटिस करोगा माइक्रोवेव को चारों साइड से जनरली मोटे ग्लास के साथ कवर करा होता है। सिर्फ एक ही रीजन है कि वो रेस हम तक ना पहुंचे जो बंदा उसके साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड। कभी भी आपने कोई कैटल देखी होगी, कैटल की चारों साइड से धुआं बाहर आ रहा होता है, वो
हीट बाहर आ रही है, बट जनरली वो हीट होती नहीं है, वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत गर्म है तो जो चीज़ वो रेज बाहर निकाल रहा है, दिस इज कॉल्ड द इंफ्रारेड। विजिबल तो हम डील करते हैं, उसका सिंपल पैटर्न विबग्योर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट इज द अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जनरली हम तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बैट्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हैं अल्ट्रावायलेट्स को। जितने भी ये रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो बड़ी जल्दी सेंस कर लेती हैं। और दीज आर द मोस्ट डेंजरस वेव्स फॉर अस। मान लीजिए सन तो हमें ये सारी के सारी वेव्स दे रहा है, सन ने कोई हिंड्रेंस नहीं करी हुई, बट ये हमारे लिए इतनी डेंजरस है, इसीलिए रास्ते में ओजोन लेयर थी। बट इतनी हमारे पोल्यूशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, वो ओजोन लेयर डिप्लीट होनी शुरू हो गई है और ये अल्ट्रावायलेट जो है वो हमारे तक पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जो कि पहले कभी सुनने में भी नहीं आती थी। नेक्स्ट इज एक्स रेज और गामा रेज। ये दोनों रेज को ना जनरली बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल से बताती हूँ इन दोनों में फर्क क्या है। एक्स रेज जो है हमारी बॉन्ड्स ना उसको अब्जॉर्ब करती हैं, तभी कोई भी बॉन्ड में फ्रैक्चर हो जाए उसके लिए हम एक्स रे करवाते हैं। एक्स रेज उसके ऊपर फॉल करती हैं, इसीलिए उस फिनोमिना का नाम क्या आ गया, एक्स रे करवाना। एक्स रेज जो है एक ऑर्बिटल फिनोमिना। अगर आपको एक एटम की शक्ल थोड़ी सी याद करवाऊं, न्यूक्लियस के चारों साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो ऑर्बिटल फिनोमिना है, और जहां पे न्यूक्लियस है वो बेसिकली न्यूक्लियस फिनोमिना है। सो न्यूक्लियस में जो वेव्स होती हैं दीज आर द गामा रेज, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स के कारण रेज होती हैं उसको बोलते हैं एक्स रेज। और अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सी होंगी, तो गामा रेज इज द मोस्ट डेंजरस। इतनी डेंजरस है गामा रेज, मान लो किसी बंदे के ऊपर अगर कभी गलती से भी गामा रेज पड़ जाए, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स से कैंसर जैसी प्रॉब्लम 1 मिनट में जनरेट हो जाएगी। सो इसीलिए ये रेडियो एक्टिव वेव्स में क्रिएट होती हैं। इसीलिए जब भी कोई बंदा रेडियो एक्टिव लैब्स में काम करता है तो वो जनरली अवॉइड करता है, अपने को इतना प्रोटेक्ट लेके काम करता है कि हमारे ऊपर कभी भी ये रेज फॉल ना करें। सो इससे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। हमने अगर सब पढ़ लिया तो मेरे मन में एक चीज स्ट्राइक कर रही है कि हम इतनी देर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, ये मैंने क्या बनाया है, 3 डायमेंशनल पैटर्न हैविंग अ y एक्सिस, हैविंग अ x एक्सिस एंड हैविंग अ z एक्सिस। मान लीजिए y एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, z एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता क्या है, ट्रैवलिंग। मान लीजिए हमेशा ये वेव्स कैसे ट्रैवल करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and direction of propagation they must be perpendicular to each other। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहली इसकी प्रॉपर्टी। और दूसरी, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। और इसका दूसरा आपको याद होना चाहिए, दे मस्ट ट्रैवल इन ए वैक्यूम। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में से क्रॉस करती हैं। चाहे आपको इसीलिए याद होना चाहिए सन कितनी दूर है, सन से हमारे पास रेस आ रही है, अभी मैंने आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया था कितना लंबा चौड़ा, वो सारे का सारा पैटर्न जो है वो सन से हमारे तक पहुंच रहा है, और सन से हमारे तक सारा का सारा मीडियम नहीं है, बीच में बहुत जगह वैक्यूम भी है, बट वो ट्रैवल करके आई नहीं है सारी की सारी रेस हमारे साथ। सो दैट्स व्हाई दे ऑल आर परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उनका वैक्यूम में से क्रॉस करना भी जरूरी है। आई होप आपको कुछ अच्छा मिला हो। लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ के बारे में तो हम जितनी बातें करें उतनी कम है, बट आई गेस दिस इज मोर देन इनफ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज प्लीज सब्सक्राइब।